हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, ये कहानी माही नाम की एक लड़की के बारे में है जो कि पंजाब के एक कॉलेज में पढ़ा करती थी। और उस कॉलेज में गई तो वो सिर्फ पढ़ने के लिए थी, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो बेहद डरावना था। ये कहानी शेयर करी है माही की दोस्त ने। इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, ज़रूरी नहीं है पंजाब के ही, बट किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, किसी भी हॉस्टल में रह रहे हो, तो ये कहानी ज़रूर सुनना। ये कहानी सिर्फ एक टाइम पास का ज़रिया या सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ बताती है कि हमारे आसपास किस टाइप के लोग रहते हैं और वो किस हद तक जा सकते हैं सिर्फ आपका बुरा करने के लिए। कहानी शुरू करने से पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी आवाज़ इंग्लिश में सुनाई दे रही है या एआई वर्जन कुछ सुनाई दे रहा है जो कि बहुत लोग बोल रहे थे, तो प्लीज़ आप सेटिंग में जाकर ऑडियो लैंग्वेज में जाकर वो चेंज कर सकते हो टू हिंदी ओरिजिनल, ताकि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्या आपको पता है कि हर इंसान की एक फ्रिक्वेंसी होती है और हर इंसान की फ्रिक्वेंसी एक दूसरे से अलग होती है। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान को कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होगी, महसूस हो रही होगी, सुनाई दे रही होगी, लेकिन वहीं पर उसी वक्त में साइड में खड़े हुए इंसान को वैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा होगा। और ये सब होता है फ्रिक्वेंसी की वजह से। और ऐसी फ्रिक्वेंसी की तरह एक इंट्यूशन पावर भी होती है जो कि लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आप सब ने सुना ही होगा कि लड़कियों को पता चल जाता है अगर कोई भी उनको गलत निगाहों से देख रहा हो या फिर किसी के कोई गलत इंटेंशन हो, तो शायद लड़के को 1 मिनट के लिए नहीं पता चलेगा, बट लड़की को ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत आराम से पता चल जाती है। तो अब इसको आप इंट्यूशन, फ्रिक्वेंसी, पावर कुछ भी कह सकते हो, लेकिन लड़कियों के अंदर ये कला तो होती है। अगर आज की बात करूं तो आज की जो कहानी है, ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे ये कहानी आपसे शेयर करनी चाहिए या नहीं, बट फिर भी मैं आपके सामने कहानी रख लेता हूँ और मुझे आप एंडिंग में बताना कि इस कहानी को लेकर आपको क्या लगता है। ये कहानी है पंजाब से, जहाँ पर माही नाम की एक लड़की अपनी ग्रेजुएशन के लिए एक कॉलेज में एडमिशन लेती है। माही का स्कूलिंग उसके गाँव से ही हुआ था और वो पंजाब के एक सिटी में जाकर कॉलेज ज्वाइन करती है। कॉलेज का नाम और जगह कॉन्फिडेंशियल है, ये मैं आपको नहीं बता सकता ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, तो वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन शायद आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ। माही का ये जो पूरा इंसिडेंट होने वाला है, ये उसके कॉलेज से ही रिलेटेड होने वाला है। अच्छा, एक बात बताओ, आप सब ने कहीं ना कहीं सुना होगा, ये कहानियाँ हर स्कूल, हर कॉलेज में मशहूर होती है कि हमारा कॉलेज, हमारा स्कूल शमशान घाट के ऊपर बना है और हमारे स्कूल में या फिर हमारे कॉलेज में आत्माएं रहती है, भूत रहता है। ये कहानियाँ हर कॉलेज, हर स्कूल में कहीं ना कहीं मशहूर होती हैं। और यही सेम कहानी माही ने सुनी जब वो इस कॉलेज में नई नई आई थी। तो माही ने जब ये बातें सुनी तो उसको ऐसा लगा कि ठीक है, दूसरों को डराने के लिए ये कहानियाँ बनाई जा रही है जो कि हर कॉलेज, हर स्कूल में बनाई जाती है। लेकिन एक बड़ी अजीब बात थी कि ये कहानियाँ स्कूल में बच्चे बनाते थे, समझ आता था, बच्चे थे, दिमाग भी वैसे ही था कि छोटी छोटी कहानियों से डर जाएंगे तो बोल देते थे। लेकिन अब कॉलेज में आ गए हैं, काफ़ी बड़े लोग हैं, वो भी सीनियर जो अपने फाइनल ईयर में इस टाइम पढ़ रहे हैं, वो भी ये बातें बोलते थे। तो ये क्यों ऐसा कोई बोलेगा। बल्कि जूनियर जो अभी अभी आए हैं वो ये सब चीज़ें नहीं बोल रहे थे, लेकिन जो इस कॉलेज में करीबन पिछले 3-4 साल से पढ़ रहे हैं वो ये बात हमेशा बोलते थे कि यहाँ कुछ तो है, कुछ ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक है। और उनके बोलने के पीछे भी एक बड़ा रीज़न था। फिलहाल माही अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट करती है, नए दोस्त बनाती है। पहली बार वो घर से इतनी दूर शहर रहने आई थी, तो उसके लिए तो सब कुछ एक एक्साइटमेंट के रोलर कोस्टर जैसा था। माही के करीबन 3-4 महीने बहुत अच्छे, बढ़िया निकलते हैं, दोस्त बन जाते हैं, हर दिन नई एक्टिविटीज़ होती है और माही भी अपनी ये नई लाइफ में बिजी हो जाती है। अब आने वाले थे उसके फर्स्ट सेमेस्टर और उससे पहले होने वाले थे उसके प्रैक्टिकल्स। अच्छा, माही ने ज्योग्राफी में बैचलर्स किया था, मतलब बीएससी इन ज्योग्राफी, तो उसी के प्रैक्टिकल थे जिसके लिए इनको अक्सर फील्ड में जाना पड़ता था। अब माही का जो कॉलेज था वो काफ़ी बाहर एरिया में था, मतलब कि ये शहर है तो उससे दूर जाकर एक वीरान सा एरिया था, वहाँ पर ये कॉलेज था और आसपास अगर देखो तो कुछ भी नहीं था कॉलेज के अलावा। अब माही के प्रैक्टिकल शुरू होते हैं। पहले कुछ दिन तो अच्छे जाते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब माही की ड्यूटी लगती है उनके सीनियर के साथ। माही के सारे सीनियर वैसे काफ़ी ख़राब थे, कोई बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन इन सब में से भी जो 2 लड़कियां सबसे ख़राब थी वो थी सरबजीत और जसमीत। मतलब ये इतनी बदतमीज़ टाइप की लड़कियां थी कि इनसे लड़के भी दूर रहते थे। और माही की ख़राब किस्मत कि उसकी ड्यूटी इन दोनों के साथ ही लगती है। अब माही को पता था कि इन दोनों के साथ रहना बहुत मुश्किल होने वाला है,
और ऐसा होता भी है। वो दोनों माही से ही अपना काम करवाया करती थी, खुद कुछ नहीं करती थी। माही को सीधा ऑर्डर दिया जाता था कि जो भी काम करना है अकेले कर, और आके सीधा जो भी तू करेगी वो हम तीनों में बट जाएगा। माही थोड़ी डरपोक इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी। वो ज़्यादा किसी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए चुपचाप उनका काम शुरू कर देती है। एक रात माही लाइब्रेरी में बैठकर प्रैक्टिकल फाइल्स बना रही थी। तभी उसे किसी के बाहर से चलने की आवाज़ आती है। माही हल्की सी नज़र उठाकर देखती है तो एक लड़की बुक्स लेकर उसके सामने वाली चेयर पे बैठ जाती है। उस लाइब्रेरी में वो दोनों अकेले नहीं थे, और भी लड़कियां थीं। धीरे धीरे करके सारी लड़कियां जाने लगी। माही तभी फाइल्स बना रही थी। तभी वो सामने वाली लड़की माही से पूछती है कि वो क्या कर रही है। तो माही बताती है कि फाइल्स बना रही हूँ, और वो वापस पूछती है कि सीनियर की फाइल्स है। माही थोड़ा सा डर जाती है कि कहीं ये भी सीनियर तो नहीं और अपना काम करवाने तो नहीं आई है। वो हल्का घबराते हुए हाँ में जवाब देती है। तभी वो जो लड़की होती है वो उठती है, माही के हाथ से सीधा फाइल छीनती है और उन्हें फाड़ देती है, और माही को देखकर बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी का भी काम करने का, और खासकर सीनियर का। माही एकदम से डर जाती है कि ये क्या हुआ इसको, और ऊपर से दूसरा डर कि जिसकी फाइल फाड़ी थी वो जसमीत थी। वो जो लड़की थी वो फाइल फाड़ कर चले जाती है। माही पूरी डरी हुई है कि अब क्या होगा। वो फटी हुई फाइल्स उन पन्नों को उठाती है और अपने रूम्स की तरफ निकल जाती है। पूरी रात माही डर डर के यही सोच रही थी कि जसमीत को क्या बताएगी, और ऐसे ही होता है। अगला दिन होता है, सुबह सुबह ही जसमीत माही के रूम के बाहर आ जाती है, और जब माही से अपनी फाइल्स के बारे में पूछती है तो माही डर के बताती है कि वो एक लड़की ने आपकी फाइल्स फाड़ दी, मैंने तो बना ही रही थी। लेकिन जसमीत जैसे ही ये सब सुनती है उसका पारा हाई हो जाता है। वो गुस्से में जाती है, माही की जितनी भी नोटबुक्स, जितनी भी फाइल्स, जो सब भी था वो लेके फाड़ने लग जाती है। माही रोती रहती है, समझाने लगती है कि मेरी गलती नहीं है, मैं तो आपका पूरा काम करके बैठी थी। जसमीत एक भी नहीं सुन रही थी। जसमीत इतने गुस्से में थी कि वहाँ आसपास जितनी भी लड़कियाँ थी ना, वो भी इतनी डरी हुई थी कि एक की भी हिम्मत नहीं हो रही कि आकर जसमीत को रोक सके। अब जसमीत पूरा ये चीर फाड़ करने के बाद जब वो बाहर निकलती है रूम से, तो अचानक से पीछे से ऐसे एकदम से धक्का सा लगता है जसमीत को, जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस होती है और उसका सर सीधा जाके दीवार में लग जाता है, जिसकी वजह से उसका सर फट जाता है और पूरे ज़मीन पे खून खून हो जाता है। वहाँ पर हल्ला मचने लग जाता है, सारी लड़कियाँ चिल्ला रही थी। ये सब हल्ला सुनकर वार्डन वहाँ आती है, तो जसमीत सारा ब्लेम माही पे डाल देती है। वार्डन जसमीत के नेचर से बहुत अच्छे से वाकिफ़ थी, इसलिए वो बस माही को वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। माही एकदम घबराई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। अब सारी लड़कियां वहां से जाने लगती है। तभी उसे अपने डोर पे वो लड़की दिखती है जो रात में जसमीत की फाइल फाड़ रही थी। वो वहीं पर कोने में खड़ी होकर हंस रही थी। माही उसे देख बोलती है कि कैसे उसकी वजह से उसे डांट पड़ी, पर वो लड़की तो मानो माही का कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो बस जहाँ पर जसमीत का सर भिड़ा था और जहाँ उसका खून के निशान थे, वो लड़की सिर्फ उसे देखे जा रही थी और बड़ी क्रीपी सी स्माइल दे रही थी। माही ये सब देखकर बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील करती है और उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। अब माही अपने ही रूम में है और जो भी सुबह हुआ, जो उसकी फाइल्स फाड़ दी गई और सब जसमीत ने जो उसे भला बुरा बोला, माही वही सब सोचकर काफ़ी परेशान हो रही थी। ये सब चल ही रहा था कि तभी माही को एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो ज़ोर ज़ोर से माही का नाम चिल्ला रही थी। माही बाहर जाकर देखती है तो बाहर सरबजीत होती है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए आ रही थी, गालियाँ देते हुए आ रही थी कि और बार बार माही को पुकार रही थी। जैसे ही माही के सामने सरबजीत आती है, माही को बहुत ज़ोर से चाटा मारती है। माही को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ। तभी उसकी नज़र पड़ती है सरबजीत के बालों में, जो कि बड़े अजीब तरीके से कटे हुए थे। ऐसा लग रहा था किसी छोटे बच्चे ने कैंची से उसके बाल काट दिए, बहुत ही गंदे तरीके से। सारी लड़कियां हॉल में जमा हो जाती है। सरबजीत सबसे बताती है कि माही ने उसके बाल काटे हैं। माही सबको और सरबजीत को बोलती है कि वो अपने रूम में थी, सुबह से लेकर वो अभी तक अपने रूम में थी, और वो झूठ क्यों बोल रही है। सरबजीत ऐसा क्यों बोल रही है कि माही ने ये सब करा है, और सरबजीत मान ही नहीं रही थी। वो बार बार यही बोल रही थी कि वो सो रही थी, और जब आँख खुली तो उसने अपने रूम से माही को बाहर जाते हुए देखा और ज़मीन पर उसके कटे हुए बाल पड़े थे। अब वापस से वार्डन वहाँ पर आती है। सरबजीत वार्डन से सारी बातें बताती है, तो वार्डन इस बार माही को डांट देती है और बोलती है कि तुम बहुत शैतान हो रही हो। तुम पहले मुझे लगा कि शायद तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन अब मुझे तुम पे भरोसा नहीं रहा। अब से अगर वापस से तुमने कुछ ऐसा करा तो तुम्हें मैं वार्निंग नहीं दूंगी, बल्कि सीधा कॉलेज से बाहर कर दूंगी। ये सुनते ही माही रोने लग जाती है। उसकी बात कोई भी नहीं मान रहा था।
क्योंकि सबको यही लग रहा था कि सरबजीत को अगर माही को डांट खिलवानी होगी तो वो अपने बाल तो नहीं काटेगी। कोई भी लड़की अपने बाल नहीं काट सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। और सरबजीत तो पंजाबी थी, इनके यहाँ वैसे ही बाल नहीं काटे जाते, तो सरबजीत नहीं काटने वाली थी बाल। ये मतलब हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं सबका शक माही की तरफ ही जा रहा था। माही रोते रोते सबको समझा रही थी कि उसने सब नहीं करा। तभी उसकी नज़र पड़ती है वापस से अपने राइट साइड के कोने में, जहाँ पर वही लड़की खड़ी थी और माही को देखकर हंस रही थी। माही इतनी ज़्यादा परेशान थी कि उसकी एक नज़र उस पर पड़ती है, उसके बाद वो वापस से उसे इग्नोर कर देती है और वापस से सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसने सब नहीं करा। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता और धीरे धीरे सब वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और सबकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है एक्सेप्ट माही। माही ये सबसे काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी। वो वैसे ही इंट्रोवर्ट थी और यहाँ पर ये सब होने के बाद वो और ज़्यादा सबसे मिलना घुलना बंद कर देती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माही अपने कॉलेज में क्लासेस ले रही थी, तभी माही को विंडो से, क्लास की जो विंडो होती है उससे बाहर वही लड़की खड़ी हुई दिखती है। ये काफ़ी दिनों बाद उसे ये लड़की दिखाई दे रही थी और माही को जैसे वो लड़की दिखती है उसे वापस से वो सारा इंसिडेंट याद आ जाता है, जो पुराना इंसिडेंट हुए थे, जिसे वो भुलाने की कोशिश कर रही थी। माही बहुत गुस्से में आ जाती है। जैसे ही क्लास ख़त्म होती है वो उस लड़की को अवॉइड करके जाने लगती है और तभी वो लड़की उसे रोक लेती है। माही उसे गुस्से में कहती है कि मुझसे दूर रहो, ये सारे काम मुझे पता है तुम कर रही हो और नाम मेरा लग रहा है। वो लड़की ये सुनकर हंसने लग जाती है और माही को अजीब तरीके से पकड़कर बोलती है कि वो लोग तुमको परेशान करते थे और मैंने तो तुम्हारा काम आसान करा, मैंने तुम्हारा बदला लिया और खुश होने की बजाय तुम मुझे ही सुना रही हो। माही को बड़ा अजीब लगता है सुनकर। वो तुरंत अपना हाथ छुड़ाती है और जाने लगती है कि तभी वो देखती है कि अगल बगल की लड़कियां बड़े अजीब तरीके से माही को घूर रही थी। सारी एक जगह खड़ी होकर सब माही को देख रहे हैं। माही को बड़ा अजीब लगता है। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद माही अपने हॉस्टल जाने की तैयारी में थी। तभी उसे एक लड़की आकर बोलती है कि पीछे वाले बिल्डिंग में कोई टीचर उसे बुला रहा है। माही वहाँ जाती है। अच्छा, इनकी जो पीछे वाली बिल्डिंग थी कॉलेज की, वो प्रैक्टिकल एरिया था साइंस स्टूडेंट का और मोस्टली प्रैक्टिकल के टाइम ही खुलता था। माही वहाँ जाती है तो पूरा एरिया खाली था और माही को वो जो लड़की जो बताती है कि टीचर बुला रहे हैं, वो केमिस्ट्री लैब में जाने को बोलती है। माही केमिस्ट्री लैब में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। माही को लगता है कि शायद उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, शायद सरबजीत या जसमीत के कोई दोस्त होंगे जो उसे ये सब करवा रहे हैं। वो बाहर निकल रही होती है कि तभी उसे दूसरे रूम से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जब माही वहाँ जाकर देखती है और जो माही देखती है उसे देख के माही के तो मानो सांसें ही अटक गई थी। वो जो लड़की माही को अक्सर मिलती थी वो उस रूम के विंडो के ऊपर खड़ी थी और उसका फेस बिल्कुल माही की तरफ था। माही उसे देखकर डर जाती है कि एकदम खाली बिल्डिंग में ये क्या कर रही है। वो विंडो से कूदती है। माही को देखते देखते वो सीधा आगे जाती है और जो ग्रिल होती है, जो वहाँ पे बालकनी होती है, वो उससे नीचे छलांग लगा देती है। माही चिल्लाते हुए दौड़ते हुए जाती है, ग्रिल के पास पहुंचती है, नीचे देखती है और उसे समझ नहीं आता, तो चिल्लाए जा रही। लेकिन जब नीचे देखती है तो नीचे कोई भी नहीं था, ना किसी गिरने के निशान थे, ना वो लड़की थी। माही को समझ ही नहीं आ रहा था जो अभी उसने देखा क्या वो उसका वहम था या फिर कोई सच। माही तुरंत वहां से भागकर बाहर आती है और गार्ड से बोलती है कि अंदर एक लड़की कूद गई। वो गार्ड जाकर देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो गार्ड माही से बोलता है कि वो उसका वहम है, वो अच्छे से सोई नहीं होगी इसलिए ये सब देख रही है, और वो उसे वहाँ से जाने को बोल देता है। माही सारे रास्ते बस वही सोचते हुए जा रही थी। तभी हॉस्टल के बाहर उसे वो लड़की दिखती है। माही दौड़ के जैसे ही उसके पास जाती है वहाँ कोई भी नहीं होता। माही का सर दर्द करने लगता है। ये सब देखकर वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे हो क्या गया। वो अपने हॉस्टल रूम में जाती है, थोड़ी देर रेस्ट भी करती है। अब माही वहाँ सो ही रही थी कि अचानक से उसे पूरे हॉस्टल में हल्ला सुनाई देता है। सब लड़कियाँ चिल्ला रही थी। माही भी एकदम से अचानक से डर के उठ जाती है और बाहर जाकर देखती है कि आखिर चल क्या रहा है। दरअसल जो जसमीत नाम की लड़की थी वो पंखे से लटक रही थी। सारी लड़कियां चिल्ला रही थी, कोई उसका पैर को पकड़ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई वार्डन को बुला रहा है। और तभी वहाँ पे सरबजीत दौड़ते हुए आती है और जसमीत को नीचे उतारती है। थैंकफुली जसमीत की सांसें चल रही थी। वार्डन भी आ जाती है। जसमीत को काफ़ी देर तक उसे उसके हाथ रब करे गए थे, उसको होश में लाने की कोशिश करी जाती है, पानी छिड़का जाता है। वहाँ पर मेडिकल टीम भी आ जाती है और करीबन 1-1.5 घंटे बाद जसमीत को होश आ जाता है। जसमीत को जैसे ही होश आता है वो डर डर के रोने लग जाती है और वार्डन को जाकर एकदम हक कर देती है, जैसे वो बहुत डर रही थी, वो कांप रही थी। वार्डन ने जसमीत को इस हालत में कभी नहीं देखा था। इनफैक्ट
किसी ने भी नहीं देखा था। कोई सोच भी नहीं सकता कि जसमीत जैसी लड़की कभी डर के मारे कांप रही होगी, कभी रो रही होगी। जसमीत को किसी ने ऐसा सपने में भी इमेजिन नहीं करा था, लेकिन जसमीत ऐसा असल में कर रही थी। वार्डन उससे पूछते हैं कि क्या हुआ जसमीत, तू 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 क्या हुआ, तू पागल हो गई है, तू क्या कर रही थी? जसमीत रोते हुए बोलती है कि वो आ गई है, वो आ गई है। सारी लड़कियां कंफ्यूज थी कि जसमीत क्या कहना चाह रही है, वार्डन भी। और तब जसमीत के मुंह से एक लड़की का नाम निकलता है। वो नाम सुनते ही वहां पर खड़ी कुछ लड़कियां और वार्डन के चेहरे का रंग एकदम बदल जाता है। कुछ लड़कियों को बिल्कुल आइडिया नहीं था जसमीत क्या कह रही है, लेकिन जिनको आइडिया था, जिनको इस बारे में पता था, वो सब चुप हो चुकी थी और सबकी आंखों में, उनके एक्सप्रेशन में डर साफ दिखाई दे रहा था। और वो नाम था मनमीत। जैसे वार्डन ये नाम सुनती है, वो सारी लड़कियों को वहाँ से भेज देती है। अब जसमीत के रूम में होते हैं जसमीत, उसकी दोस्त सरबजीत, कुछ सीनियर्स और वार्डन। अब अंदर क्या बात होती है किसी को नहीं पता था। माही भी अपने रूम में डरी सहमी बैठी थी। तभी उसके डोर पे नॉक होता है। वो गेट खोलती है तो सामने वही लड़की थी जो रूम में अंदर आ जाती है। माही उसे देखती है और पूछती है कि उसका नाम क्या है और वो क्यों बार बार माही के पास आ रही है। वो लड़की कुछ भी नहीं बताती, बस आती है और माही के बेड में बैठ जाती है। माही फिर से पूछती है कि तुम अपना नाम बताओगी, मुझे जानना है कि तुम्हारा नाम क्या है। और तब वो लड़की अपना नाम बताती है, मनमीत। माही जैसे उसका नाम सुनती है तो वो बोलती है कि वहाँ जिस लड़की की बात हो रही थी वो तुम ही हो ना? जिस पे मनमीत सर हिलाती है। माही मनमीत से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, बहुत सवाल थे उसके दिमाग में, पर वो कुछ नहीं पूछती। दोनों शांत थे और बस बेड में बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद मनमीत उठती है और रूम से बाहर आ जाती है और उसके पीछे पीछे माही भी आ जाती है। वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं, सामने से जसमीत के रूम से सब बाहर निकलने लग जाते हैं। माही को बाहर खड़ा हुआ देख वार्डन पूछती है कि मैंने सबको अंदर रहने को कहा था ना, तुम बाहर क्या कर रही हो? तो माही बोलती है कि कुछ नहीं, मनमीत आई थी, अब वो बाहर गई थी तो मैं बस दरवाज़ा बंद करने के लिए बाहर आई थी। वार्डन ये सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वार्डन के दिमाग में ऑलरेडी माही एक शैतान लड़की है जो सबको परेशान करती है। वो गुस्से में बोलती है कि यहाँ माहौल इतना ख़राब चल रहा है और तुम यहाँ मजाक कर रही हो, तुम किसी की लाचारी का सिर्फ फ़ायदा उठा रही हो। तुम्हें पता भी है मनमीत कौन है, जानती भी हो मनमीत को? माही हैरान हो जाती है कि वार्डन क्या बोल रही है, ये तो खड़ी है मनमीत। माही वार्डन को देख के बोलती है कि अरे मनमीत ये खड़ी है यहाँ पर, क्या बोल रहे हो आप? जैसे ही माही ऐसा इशारा करती है, वार्डन और जो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ थी सीनियर जो बगल वाले रूम में थी जसमीत के साथ, वो भी बाहर आ गई थी ये सब सुनते हुए। सबके होश उड़ जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि माही के बगल में कोई भी नहीं था। जिस साइड माही इशारा करके बता रही थी वहाँ कोई भी नहीं था। वार्डन गुस्से में आती है और माही को सीधा चाटा मार देती है और बोलती है कि तुमसे तो मैं बाद में डील करूँगी, और ये मत भूलना कि मैं सब भूल चुकी हूँ, जो भी तुम कर रही हो ना वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। माही रोने लग जाती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों उसके साथ ये सब हो रहा है, उसको क्यों बेफालतू में घसीटा जा रहा है। वो रोते हुए मनमीत की साइड देखती है और जैसे ही वो मनमीत को देखती है उसका रोना वहीं रुक जाता है, उसकी सांसें वहीं रुक जाती है। वो ऐसे करके सांस लेने लग जाती है, ऐसा लग रहा था कि उसे सफोकेशन हो रही है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कुछ। और देखते ही देखते माही बेहोश हो जाती है, क्योंकि दरअसल माही ने जब मनमीत को देखा था, अभी तक मनमीत एक नॉर्मल लड़की की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जैसे ही माही मनमीत को देखती है तो मनमीत बहुत बहुत डेंजर, बहुत गंदी दिख रही थी। उसका सर फटा हुआ था, सर से खून बहे जा रहा था और उसका चेहरा अलग अलग जगह से टूटा पड़ा था। यहाँ के दांत दिख रहे थे, आंखें थोड़ी अजीब तरीके से थी। बहुत ही गंदा चेहरा, बहुत ही भयानक चेहरा। और उसी चेहरे के साथ मनमीत माही को देखे जा रही थी। माही जैसे ही उसे देखती है उसे समझ ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि उसका एड्रेनलिन रश पूरा हाई हो गया था। उसकी धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी कि उसको लिटरली अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था उसका सर फटने वाला है, उसकी आंखें फटने वाली है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था, इतनी दर्द उसके सर में हुई उस टाइम पर कि वो ये सब झेल ही नहीं पाई और माही वहाँ पर बेहोश हो गई। अब जब माही की आंखें खुलती है तो जसमीत के रूम में थी। अगल बगल जसमीत और सरबजीत थे, कुछ सीनियर्स थे और वार्डन थे। जब माही होश में आती है तो उससे सवाल जवाब शुरू होते हैं और तब माही बताती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मुझे सच में मनमीत दिख रही थी। और बाद में वो ये भी बताती है कि उसे कैसे मनमीत का चेहरा दिखा था, फटा हुआ, ऐसा लग रहा था ब्रूटली उसका एक्सीडेंट हुआ है और बहुत भयानक। सरबजीत अपना फ़ोन निकालती है
जिसमें वो कुछ 1-2 साल पुरानी फ़ोटोज़ में जाती है और फिर मनमीत का एक फ़ोटो होता है वो दिखाती है और पूछती है कि क्या मनमीत जो तुम्हें दिखाई देती थी वो ऐसी दिखती है। और माही देखती है और बोलती है कि हाँ यही तो है मनमीत, यही तो मुझे दिखती है। तब सब एकदम हैरान हो जाते हैं, सबकी आंखें अचानक से बड़ी हो जाती है। कुछ लड़कियां तो लिटरली उनके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो चिल्लाना चाह रही है लेकिन कैसे तो करके खुद को बस चुप करके बैठी हुई हैं। वार्डन बताती है कि मनमीत ने 2 साल पहले बायो लैब से छलांग मारकर खुद की जान ले ली थी। ये वही लैब था जहाँ पर माही को हेलुसिनेशन हुआ था, जहाँ से मनमीत ने जंप करा था। वो कोई हेलुसिनेशन नहीं था बल्कि एक सच्चाई थी। माही के आगे एक डीवीडी की तरह वो सच्चाई प्ले हो रही थी। जो कुछ भी 2 साल पहले हुआ था उस दिन माही को वही सब दिखाई दिया था। माही जैसे ये सब सुनती है उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो डरने लग जाती है, वो रोने लग जाती है, वो अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देख डरने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट जसमीत और सरबजीत वो भी जाकर माही को पकड़ के बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले, तू नॉर्मल रहे, तू देख डर मत। लेकिन माही रोए जा रही थी और बस एक ही रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसके माँ बाप को बुलाया जाए, उसके माँ बाप को बुलाओ, जितनी जल्दी हो सकता है उन्हें बुलाओ, अभी के अभी बुलाओ। जब ये बातें अथॉरिटी के पास जाती है तो सब यही बोल देते हैं कि माही की तबीयत ठीक नहीं है और ये बोल दिया जाता है कि माही को हेलुसिनेशन हो रहा है। इनफैक्ट माही का नाम उस कॉलेज से हटा दिया जाता है। लेकिन माही को इसका बुरा नहीं लगता क्योंकि उस दिन के बाद से माही उस कॉलेज में जाती भी नहीं है। माही का क्लियर था कि मैं अब उस कॉलेज में तो कभी नहीं जाने वाली, क्योंकि हजारों लड़कियों के बीच भी सिर्फ माही थी जिसको मनमीत दिखाई दे रही थी। आप खुद सोच सकते हो कि माही को कैसा फील हुआ होगा। और उसके बाद माही ने ये सोच लिया था कि अब जो भी हो मैं उस कॉलेज में तो नहीं जाने वाली और मुझे कोई शौक नहीं है बैक स्टोरी जानने का, वो लड़की कौन थी, उसके साथ क्या हुआ, वो यहाँ क्यों दिख रही है, सिर्फ मुझे क्यों दिख रही है। मुझे वो सब सोचना ही नहीं है। एक गंदा बुरा सपना सोचकर मुझे बस वो सब भुला देना है। मनमीत की क्या कहानी थी, वो क्यों सीनियर के साथ ऐसा करना चाहती थी, खासकर जसमीत के साथ, ये सब माही को नहीं पता चला और उसे कोई शौक भी नहीं था जानने का। उसने ये कॉलेज छोड़ दिया, उसके बाद एक प्राइवेट कॉलेज में गई, वहाँ पर एडमिशन लिया और फिर वहाँ पर रहने लगी। और वहाँ पर भी वो शेयरिंग में ही रहा करती थी। मतलब उसने 3-4 साल, अभी भी वो कॉलेज में ही है तो 3-4 साल तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस भी तरीके से वो गुजार रही है ना वो उसे ही पता है। आज तक उसे डर लगता है। कोई उसे जब लड़की दिखती है तो उसे ये समझ नहीं आता कि क्या ये सच में है या फिर कोई मनमीत की तरह ही कोई प्रेत आत्मा भूत। माही एक ऐसी कंडीशन से गुजर रही है जहाँ पर उसे फेक और रियलिटी के बीच में फ़र्क ही समझ नहीं आ रहा। जो चीज़ रियल है वो माही को फेक लगती है। कभी कभी कुछ चीज़ें होती भी नहीं तब भी उसे सुनाई देती है, जैसे कुछ अननेचुरल चीज़ों का सुनाई देना, दिखाई देना। या जैसे मान लो माही बैठी हुई है, उसके दोस्त बैठे हुए हैं, तो फिर भी माही को ऐसा लगता है कि किसी ने आवाज़ दी या कि कहीं बाहर से किसी लड़की की आवाज़ आ रही है, जो कि बाकी दोस्तों को नहीं लगता, महसूस नहीं होता। अब माही की हियरिंग पावर ज़्यादा बढ़ चुकी है या फिर कभी कभी आपका दिमाग ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप किसी चीज़ पे फोकस करने लग जाओगे ना तो आपको चीज़ें सुनाई देने लग जाएंगी। जैसे मैं अभी यहाँ बैठा और मैं आंखें बंद करके सिर्फ सुनने में फोकस करूँ तो मुझे इतनी दूर दूर की आवाज़ें सुनाई देने लग जाएंगी जो नॉर्मली यहाँ 4 बंदे बैठे होंगे उनमें से एक को भी सुनाई नहीं दे रही होगी। और ये सच बात है। मेरा थोड़ा हार्ड टाइम चल रहा था, मतलब 3-4 साल पहले की बात है, और मैंने तब मेडिटेशन करना शुरू किया था। मैं थोड़ा गलत तरीके से कर रहा था और मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ ताकि आप ऐसा ना करो। मैं रात को मेडिटेशन करता था, 12-1 बजे ऑफिस होता था तो ऑफिस का काम करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद आराम से बैठ के मैं मेडिटेशन किया करता था। और मेरी अचानक से, सुनने में झूठ लग सकता है लेकिन अचानक से ना ये जो हियरिंग पावर थी ना वो बढ़ गई थी। मुझे रात को मेरे घर के बाहर कोई चल रहा है, मैं अभी इस टाइम 3rd फ्लोर में रह रहा हूँ, और कोई ज़मीन पे चल रहा है ना तो मुझे उसकी भी आवाज़ आ रही थी। इतनी हियरिंग पावर मेरी बढ़ चुकी थी। और ऐसे नहीं है कि कोइंसिडेंटली 1 बार आ रही है, 2 बार आ रही है, मुझे लिटरली सुनाई देने लगा था। रात को खासकर कोई दूसरे के घर में कुछ कर रहा है मुझे सुनाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि क्लियर की बातें ही कर रहे हैं तो सुनाई दे रहा है, बट कोई चल रहा है, भाग रहा है। तो मेरा भाई होता था, मैं उससे पूछता था कि तुझे भी ये सब सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। और वो परेशान हो गया था, बोलता भाई सो जाओ यार, क्या आप रोज़ रोज़ मुझे डराते रहते हो। लेकिन मुझे ये सब चीज़ें सुनाई देती थी। और फिर उसके बाद मैंने वो मेडिटेशन करना छोड़ दिया, जिसके बाद टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ये जो हियरिंग पावर ये सब थी ये भी ख़त्म हो गई। अब पावर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो चीज़ें मेरे को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे इतनी चीज़ें सुनाई देने लगी थी कि मैं बता भी नहीं सकता। तो ऐसा होता है, अगर आप किसी चीज़ पे फोकस करो, मेडिटेशन करो या कुछ भी, या फिर पूरे ध्यान से सिर्फ उस साइड एकदम सुनने की कोशिश करो, तो
वो चीज़ें आपको सुनाई देने लग जाती हैं। और ऐसे कुछ शायद माही के साथ हो रहा होगा। माही अभी भी कहीं ना कहीं कंसल्टेशन लेती है, थेरेपिस्ट के पास जाती है ताकि वो पुरानी यादें पूरी तरीके से मिटा सके। और शायद ये एक रीज़न भी है कि माही मुझसे एक कहानी शेयर कर रही है। वो चाहती है कि वो ये सारी कहानियाँ शेयर कर सके। उसने अपने कुछ दोस्तों को बताई है, लेकिन दोस्तों की साइड से वही रिएक्शन था कि क्या यार, कुछ भी, तू पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। और वो कुछ दोस्त इतने फट्टू थे कि वो सुनना ही नहीं चाहते। तो माही चाहती है कि उसकी कहानी सुनी जाए, लोग उस पर बता सकें, उसको राय दे सके। तो प्लीज़ मेरी भी अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि आपके पास कोई भी सजेशंस हो, कुछ भी रिकमेंडेशंस हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि माही एक का कमेंट पढ़ रही होगी। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। ये थी पंजाब के एक ऐसे कॉलेज की कहानी जहाँ पर आज भी मनमीत नाम का भूत घूमता है। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।